क्या सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गया? यस सर। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों, सारे बच्चे ये देखिए कि हमारा बच्चा ऑलरेडी 13 चैप्टर पूरा हो चुका है ना। अब बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता चलना चाहिए कि अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। अब सबसे बात बच्चों देखो, अब से है ना, अब से अब जो भी हम क्लास करेंगे बच्चा, हमारा 30 मिनट्स है ना, हमारे क्लास का जो 30 मिनट्स होगा बच्चों, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होगा। क्या किस पे बच्चों का? वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होगा। बाकी क्या बच्चों का? बाकी 15 से 20 मिनट क्या बच्चों करेंगे, जो भी हमारा थ्योरी होगा बच्चों का, हम वो थ्योरी का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है सारे बच्चे, डन? यस सर। ओके, तो बच्चों ये बताओ, क्या हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था? यस सर। गुड इवनिंग सर। हाय ऐश्वर्या बच्चा सर क्या अब हुआ? अभी बच्चों सर को आया कि ट्राई नहीं बच्चा? फिजिक्स की क्लास लगी हुई है ना अभी। सर पता नहीं कौन सा लेक्चर दे रहे हैं। अभी भी क्लास चल रहा है? यस सर। सर मैंने पहले मतलब की थी केमिस्ट्री की क्लास, वो फिजिक्स में जाके ज्वाइन हुई। सर अभी क्लास कर रहे हैं अभी भी? सर वो कुछ यस बच्चों के डाउट्स रह गए थे ना, तो वो क्लियर कर रहे हैं। रुको जरा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो ये बताओ सारे बच्चे, क्या ये पार्ट हमारा हो चुका था, क्वेश्चन वाला पार्ट ना, है कि नहीं, है ना? ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका था। तो बच्चे इसमें कौन सा ऑप्शन आया था हमारा आंसर, पहले बताइए। स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे पार्ट? सर सी आया था। ये ऑप्शन आया था। हाँ, सी ऑप्शन तो आया था बच्चा। पहले पहले स्टेप में क्या बच्चा होगा? पहले हम करेंगे इसका रिडक्शन, फिर हम करेंगे इसका ब्रोमिनेशन, फिर हम करेंगे इसका डायजोनियम सॉल्ट, फिर हम डालेंगे स्थिर। तो क्या बच्चा आपका N2 प्लस दिया था H आ जाए। तो आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये सारे बच्चे ओके। अब बच्चे देखो, ये आपका बच्चा जेई का दूसरा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन है ना, सारे बच्चे ट्राई करो। कमाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग दीपिका बेटा। हेलो तन्वी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तन्वी। हाय रंजित। अब बाकी सब बच्चे ट्राई करके आंसर आना चाहिए इसका। बच्चों, आपको बताना है स्टेबल कार्बोकेटाइन के बारे में। अब बच्चा, कार्बोकेटाइन मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बोकेटाइन मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ। सर जिसमें कार्बन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। एकदम से बोला शानवी, एकदम से बोला आपने। अब बच्चों क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है। अब तो ऑप्शन बी वाला होगा क्या स्टेबल? बी सर, बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों बचाएगा? ऑप्शन सी क्यों नहीं आ सकता? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रीशु। इनमें से कौन सा कार्बोनेट स्टेबल है? अब बच्चा, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आता है। अब बच्चे से मैं ट्रिक बता सकता हूँ। तो सबसे ट्राई कीजिए सारे बच्चे, कम ऑन, जो भी आए। देखो बच्चों, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको ऑलवेज देखना है
कॉन्जुगेशन के बारे में। क्या ध्यान है बच्चों, देख रहे हैं? कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्जुगेशन क्या होता है बच्चों? होता है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, है ना? तो वो आपको चेक करना प्रॉपर, तो आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों एक काम करो, ट्राई करो, कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा वो ट्राई करो बच्चा, कम ऑन। कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा बच्चों? ये वाला। सी वाला नहीं आएगा? ऐसा आपने क्यों सोचा? सी वाला क्यों नहीं आएगा? आपने ऐसे क्यों सोचा? सर ये बी वाला नहीं आएगा, लास्ट वाला शायद। ओके, बी वाला नहीं आएगा। ओके, बी वाला नहीं आने वाला, ठीक है। क्या ए आएगा? अब देखो, कार्बोकेटायन है, उससे क्या चाहिए? उसको क्या चाहिए? उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं? कार्बन में इलेक्ट्रॉन इसका भी है उसके पास, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो उसको इलेक्ट्रॉन जितने जल्द देगा वो स्टेबल बन जाएगा। समझ रहे हैं? देखो बच्चों, अगर मैं ये इसको यहाँ पे लेके आऊं तो क्या बचोगा? ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा पहुंच, तो इसके पास दो पर ये यहाँ पे देगा। तो कैसे बच्चों? ये पूरा चेन है ना? जब भी आपका कोई चेन सिस्टम में आ जाता है ना, वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसका मतलब क्या बच्चों? सपोज करो कि यहाँ पे है लीना। लीना को पैसे की जरूरत है, उसके एक भाई है, मॉम है और पापा है। भाई ने पैसे दे दे तो भाई की कमी आ गई, तो मॉम ने पैसे दे दिए। मॉम को कमी आई तो क्या हुआ बच्चों? पापा तो दे ही देंगे, तो पापा ने दे दिया, तो क्या चेन बन गया। समझ भाई, एक आपका यहाँ पे लूप बन रहा है। समझ रहे हैं? आपने सर ऐसा क्यों नहीं बोला कि पापा की भी कमी आएगी? क्या क्या बोला आपने? पापा को नहीं आएगी कमी? अरे पापा पैसे कमा रहे हैं ना, मम्मी भी कमा रही, तो वो भी लेके आ सकते हैं। नहीं सर, खर्च तो होंगे ना। नहीं नहीं, मतलब कि मैं तो एक सिंपल ट्रिक बताया था आपको। अब भी बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे आपका कार्बोकेटन है। अब बच्चों देखो, ये डबल यहाँ पे आएगा, है ना? तो देखो बच्चों, देखो तो आप क्या बोलोगे बच्चों? देखो, यहाँ पे प्रॉपर कंजुगेशन नहीं है। अगर ये यहाँ पे चला गया तो काम क्या, कहाँ पे काम बना बच्चा, है ना? तो आप क्या बोलोगे बच्चों? बोलोगे कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बच्चा यहाँ पे तो खामी भी हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हो। बाकी बार पार्ट जो वो मैं आपको भी कराऊंगा, तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है सारे बच्चे, डन? ओके। तो बच्चों जब भी ऐसा है, आपको कॉन्जुगेशन को थोड़ा देखें तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चा लिखा है, सजेस्ट ए रूट बाय विच फॉलोइंग कन्वर्जन कैन बी अकम्प्लिश्ड। हम ये कैसे बना पाएंगे? तो ट्राई कीजिए बच्चा, हम यहाँ पे ये कैसे बना पाएंगे, है ना? देखो बच्चों, क्या करना है हमें? इस वाले पार्ट को ऐसे करना है। कैसे कर पाएंगे? पहला स्टेप क्या बच्चों को बताओ जरा, क्या हो सकता है? देखो बच्चों, तो जब भी आपको सीओ दिखाई दे, है ना, आपको करना है बच्चों, सबसे पहले आपको करना है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो क्या बचेगा? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH होगा बच्चा, हाँ या ना? यस सर। तो क्या बच्चा, आपका CO ग्रुप हट जाएगा, आपका ये पार्ट हट जाएगा, अमाइड ग्रुप हट जाएगा। तो क्या बन, ऐसा बनेगा, NH2। ये बन जाएगा NH2, राइट बच्चा? अब हम क्या करेंगे? अब बच्चों देखो, H2 आ गया, अभी हमें ये डालना है। कैसे डालेंगे? कैसे डालेंगे बच्चों? दो मेथड से, दो मेथड से आप इसको कर सकते हो, है ना?
दो मेथड से आप ये कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ना दो मेथड से आप ये लेके आ सकते हैं। ये बन गया हॉफमैन ब्रोमोड हो गया बच्चा। पहले में आपका हॉफमैन ब्रोमोड हो गया। दूसरे में कैसे बच्चा बने बच्चों बताओ जरा। यहाँ से ये मुझे ऐड करना है, कैसे करूंगा मैं ऐड? हाँ बोलो, किसने बोला CH3? बोलो बोलो। सर CH3 आई ठीक है ना, नहीं कुछ नहीं किया, अभी उन्होंने बोला CH3I, तो हाँ क्यों नहीं हो सकता, ये बन सकता है ना ऐसा। हाँ CH3I से बन सकता है, बन गया और बन भी गया। क्या बचोगा, एक हाइड्रोजन जाएगा, आ जाएगा, उसके बाद मिथाइल आ जाएगा, तो बन गया आंसर। दूसरा मेथड क्या होता है, ये आपका होगा पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या बचोगा, आप इसमें करो बच्चों, आप इसमें करो कार्बल अमाइन रिएक्शन, दैट इज क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये बनेगा आइसोसाइनाइड, दैट इज ये, और इस पे आ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C। अब मुझे बच्चों, मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन क्या, क्या करूं मैं बच्चा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डालूंगा हाइड्रोजन और पैलेडियम, मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या इसका रिडक्शन। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन के पास 2H आ जाएगा, मिथाइल के पास 3H आ जाएगा, तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा, ये आंसर आ गया। तो ये पहला मेथड है, ये आपका दूसरा मेथड है करने का। तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो, अरे भाई मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो, ऐसा लग रहा है एकदम नहीं कुछ बोला मतलब यस बोल दो ऐसा, ये नहीं क्या? सर, एक बात बताओ आप, या तो हम नोट डाउन नहीं करेंगे या हम बोल ही देंगे। अब आपको बताओ आप क्या चाहते हैं। मैं चाहता हूँ थम्स अप दे सकते हो या फिर हाँ सर बोल सकते हो। नहीं सर, ऐसे करूंगी ना मैं, जैसे मैंने माइक ओपन कर दिया फिर मैं बड़बड़ाती रहूंगी कि हाँ सर ऐसे सर वैसे सर, और फिर नोट डाउन भी करूंगी साथ साथ, फिर आपको अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, काम करो, नोट डाउन कर लो, फिर हम फिर थम्स अप डाल देना, ठीक है, अब चलेगा। सर अब तो पता है कितना कष्ट लगता है थम्स अप डालते हैं, पहले ये 3 बिंदियां क्लिक करो, फिर ऐसे करो, फिर तब थम्स अप। इससे बड़े माइक ऑन कर लो फिर भागते रहो। समझ में तो नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लो। ये आप तो ठीक है, बाकी सारे बच्चे तो कर सकते हैं ना, बाकी सारे बच्चे का भी तो रिस्पॉन्स मैटर करता है कि नहीं करता। हाँ बाकी सारे मेरी तरह आलसी नहीं है ना सर, आप मेरे को ताना मार रहे हो, मेरे को पता है। ये भगवान, मैंने ऐसा कहा क्या कहा, ऐसा कुछ बोला ही नहीं मैंने। ये आपने बोला ना आप रहने दो बाकी तो कर सकते हैं ना, तो इसका मतलब तो यही होता है। ऐसा नजर कैसे उतारते हैं, नजर किंजी। यस सर। ऐसे करो ना, मतलब जो चूल्हे में से वो नहीं होते अंगारे, वो निकालो, उसमें मिर्ची जलाओ, फिर उसके सामने रखना ना जिसे नजर लगी, अगर तो उसमें से खुशबू आई मतलब मतलब अगर ना, मतलब मिर्च की खुशबू आई तब तो नजर लगी, अगर आई नहीं, अगर भगवान एक काम करो, हंस लो, लिख भी लो, फिर बाद में बोलना, ठीक है ना, सारे बच्चे लिख लो इसको अच्छे से, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़े। नहीं सर, अब बताती हूँ। अगर ना उसमें से खुशबू आई मिर्ची की तो कुछ नहीं है, अगर नहीं आई ना तो नजर लगी। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, कल दशहरा है, और सारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अपना दशहरा को सेलिब्रेट करेंगे, सर मेरे को बिकॉज ये बता दो दशहरे के दिन करते क्या है। अपने अंदर की बुराइयों को जलाते हैं। रावण का पुतला। शिवानी तुम जला लेना सबसे पहले। हाँ मैं तो दशहरा जलाऊं। देखने जाते हैं। लड़ना नहीं है भाई, लड़ना नहीं है, बस लड़ लड़ वैसे तो क्यों नहीं रहा रहे, है सर, लड़ते लड़ तो तो है ही नहीं। पर हम लड़ते नहीं है। अच्छा मुस्कान, आपने कुछ ब्लास्ट कर दिया क्या, लग तो रहा है, टेस्टिंग सर कुछ मेरे चलता से है।
टूटी ना एक बार वो, तो मेरे को ना डांटा था मैम ने, फिर मैंने फेंक के मारी हूँ। टेस्ट ट्यूब चलता है। अरे ओके, सर मेरी गलती क्या थी, उनकी वो पुरानी थी, वो कांच की तो ला रखी, इससे बढ़िया वो लाओ प्लास्टिक की। प्लास्टिक में कैसे रिएक्शन होगा? अमोनियम नहीं क्लोराइड नाक में चला लंबी गया। चलेगी ना, फिर लंबी चलेगी ना। क्वालिटी देखो सर। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कर ट्राई कीजिए, कम ऑन। ये बच्चा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको ए और बी बताना है। तो कम ऑन सारे बच्चे ट्राई करो, ये हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई ए एंड बी। पहले रिएक्शन ए क्या बनी है बच्चों, बताओ ए क्या बनने वाला है? ए क्या बनेगा? विशु बताइए, प्रियंका बताइए। एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए मैं 3 से 3 मिनट टाइम दूंगा। तुम आगे बढ़ो। जिसका आ जाओ हैंड डिस करना प्लीज। सर हाँ बोलिए बोलिए, समझ बोलिए। सर यहाँ पे क्या, मुझे पक्का नहीं पता, पर शायद बेंजीन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ, और उसके साथ CN जुड़ जाएगा, Cl की जगह CN आ जाएगा, तो केस अलग हो जाएगा। ए तो सानी बोल रही है ये बनेगा बेंजीन, या वो साइक्लोहेक्सेनोन है। ओके, सानी ने बोला ये आपका ए है, ठीक है। अभी हम इसमें कर रहे हैं H2 और पीडी ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा? वाटर रिमूव हो जाएगा। रिडक्शन होती है सर, फिर एक अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एक बच्चे ने बोला वाटर होगा, वाटर ऐसा नहीं आएगा बच्चा। जब भी आपको H2PD दिखाई दे, वहां पे आपको करना है रिडक्शन। दीपिका सही बोल रही थी। हाँ, तो क्या आंसर है बच्चा, बताइए जरा। CN का रिडक्शन करना होगा ना, कैसे करेंगे? CN को रिप्लेस कर देंगे H से। यहाँ पे क्या है देखो, पिछले गड़बड़ क्या, C ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो क्या होगा रिडक्शन कैसा आएगा? रिडक्शन में क्या होगा? बॉन्ड टूटेगा, अमोनिया बॉन्ड टूटेगा। हाँ दीपिका से बोल रही है, बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। इनका अपना ही चल रहा है। हाँ चल, क्या चल रहा है ये? फॉग। शांत हो जाओ सारे बच्चे। एक्सपेरिमेंट चल रहे सर, एक्सपेरिमेंट लैब। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दो, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ना पता क्या आएगा, H फिर H NH2। सर मैंने यही सोचा था, फिर मैंने बोला नहीं। सोचा था, सोच के बोल। अगर किसी माइंड में सोच में आ रहा तो बोल दिया करो ना बच्चा। कई बार ना बोलना भारी पड़ता है, सब बोलना नहीं चाहिए। पता नहीं डायलॉग किसके लिए था। सारे बच्चों ने तो क्या बचोगा, आप ये बोलोगे कि R सिन क्या बचोगा, RCH2NH2 बन जाएगा, ठीक है। रिशु समझ रहे हैं? सानवी, ऐश्वर्या, टीना, yes तन्वी, सुमन, पलक, अंकिता, अंकु, मतलब हाँ। इससे नोट डाउन करिए बच्चों, ए और ये आपका बी बनेगा।
हाँ चल, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? हाँ चल, डाउन किया। बाकी सारे बच्चे रिस्पॉन्स दीजिए थोड़ा सा अपना। सर हो गया। यस सर। 2 बच्चे को हो गया, 3 बच्चे हो गया, 4-5 बच्चे हो गया, बाकी लोग का नहीं हुआ शायद। मेरा तो सर सबसे पहले हुआ था, जबकि मैंने बोला भी नहीं। सर हो गया। अब ये बच्चों, ये आपका सारा प्रिडिक्ट करना है। बच्चा ऐसा क्वेश्चन जे में फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना? आपको यहां से ये लिया, एक क्या 1 क्या बच्चों आपको बताना है। कम ऑन, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे रिएजेंट्स और प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। बताइए बच्चों, कम ऑन, बढ़िया क्वेश्चन है। NO2 से बनाया हमने अमोनिया। कौन सा रिएजेंट आएगा? इसमें वो तो नहीं हुआ, क्या बोलते थे, रिडक्शन? नहीं सर, वो SN वाला जो आपने एक बार बताया था। हाँ, रिडक्शन होगा। कौन सा रिडक्शन डालेंगे? कौन सा डालेंगे? यहाँ से कैसे बनाएंगे? वो डालते इसमें, क्या बोलते हैं उसे, Fe या HCl ऐसा कुछ। ऐसा कुछ कैसे बोलो चलेगा बेटा? या तो आयरन या तो एसिड डाल दो, है ना? Fe और HCl। या तो SN या सर एसिड वही है। डाल दो, या तो हाइड्रोजन या पैलेडियम डाल दो, तो बन जाए सही 3। सही तो बोलते हैं ना, रिडक्शन। यही तो मैंने बोला था, रिडक्शन। हाँ, मैं कह रहा था कौन सा रिएजेंट डालेंगे, ये मैंने। हाँ, आपने सर सही कहा। आपने बोला था ना, कोई सा भी डाल सकते हैं, कोई सा हाँ, भी। कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, ठीक है, कोई भी सर चलेगा। ना, आपने जब इतनी लिखी दी ना, तो बाकी जो बच गए वो भी लिखी, तो नहीं वो बुरा मान जाएंगे। नहीं, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखो, यहाँ से यहाँ चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ चेंज क्या बच्चों? क्या इसका नाम क्या बना बच्चों? ये आपका बना एसिटाइल, है ना? ये आपका एसिटाइल बना, मतलब कि सी ग्रुप यहाँ पे आपके अटैच हो गया और ये चला गया। अब यहाँ पे दिया है HNO3 और H2 हमें बताना 2 क्या होगा। 2 हमारा क्या सकता है बच्चों, बताओ? यहाँ पे ये आपका किस टाइप का रिएक्शन है? विशु बताइए, टीना, अंकिता बताइए, लीना, पलक, किस टाइप का रिएक्शन है? क्या आंसर आएगा? मैंने पोल भी लॉन्च कर दिया है, बताइए जरा क्या आंसर आएगा? तो पोल मतलब क्या करेंगे पोल में? थैंक यू मुस्कान, बताने ये हमने क्या किया? ये हमने किया नाइट्रेशन। पोल क्या होता है? एक्टिविटी में जाके आप आंसर दे सकते हो कि यहाँ पर पोल क्या आएगा। एक बच्चे ने पोल दे दिया, वो तो नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो यहाँ पे हम क्या बच्चों, हम यहाँ पे करें नाइट्रेशन। तो बच्चों नाइट्रेशन कहाँ पे होगा? यहाँ पे लगे कि यहाँ पे होगा? 1 पे होगा, 2 पे होगा? 2 पे। 2 पे। तो क्या बच्चों बोलोगे? आप ये बोलोगे यहाँ पे आपका होगा नाइट्रेशन, राइट? यस सर। ओके, अब बच्चा 3 को हम यहाँ पे 3 क्या डालेंगे, तो जब आपका गेन ये पूरा पार्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ से ये चाहिए होना चाहिए। बताइए बच्चा क्या आएगा? कौन सा रिएजेंट आएगा? सर हाइड्रोलिसिस होगी। एकदम सही का बच्चा, यहाँ पे होगा H+ और H2O, या तो ये डाल दो या तो H3O+ लिख दो, हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या हाइड्रोलिसिस।
है ना, हाइड्रोलिस कर दिया। तो बच्चा क्या बच्चों अगेन, ये ग्रुप से यहाँ पे अगेन अमाइन ग्रुप आ गया। अब बच्चा बोला है कि Na डाला और हमने यहाँ पे डाला 4 बनना है, तो 4 क्या बच्चा बताओ जरा, Na एसिड डालते क्या बने बच्चों, बने बताओ जरा। बच्चों बताए बच्चों, कमान। डाइजोनियम सर। एकदम सही कहा बच्चा, यहाँ पे आपका डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे आपका ऐसा आंसर बनेगा, ये बेंजीन आपका बन गया या फिर ये बेंजीन बना, यहाँ पे आएगा N2 पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव। यहाँ पे जो नाइट्रो पहले से था, ऊपर मिथाइल पहले से था। अब बच्चा यहाँ फिफ्थ वाला क्या होगा, जो कि हम इसको हम बता दें, हम क्या डालेंगे, बताओ बच्चा क्या होगा। H2O ऐड करेंगे। गलत। वो क्या PO कुछ। मैं समझ रहा हूँ कि आप रीजन्स का रिवाइज नहीं कर रहे हो, राइट, बिकॉज हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि मेरे मैं जब सोचा तो मेरे माइंड में डाइजोनियम सॉल्ट ही आता था आजकल। नाइट्रेशन कब होगा वो मेरे माइंड में चलता रहता है। ये फिफ्थ वाला कौन सा रीजन रहेगा, यहाँ पे कौन सा रीजन रहेगा, ऐश्वर्या बताइए। सर वो क्या बोल। सुमन बताइए क्या आंसर आएगा। वो ठीक है, वो किसी को हाँ बुला। वो H3PO4, H3PO। एक्चुअली H3PO2 आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। उसका मैंने पहले गलती गलत बोल दिया था, वहां पे आपका H3PO2 सर आएगा। मैंने PO2 बोला था ना उस टाइम, आपने मेरे को ऐसे बोला था PO2 नहीं है तो PO4 होता है। हाँ वो गलती हो गया था, अब यहाँ पे PO2 आएगा, ठीक है। या तो क्या आएगा बच्चा आएगा, या तो ये डाल दो, या तब क्या डालोगे, CH3 CH2 इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल डाल दोगे, तो आपका ये बन जाएगा। देखो बच्चों सारे, ये आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में से पूछते हैं, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। कमॉन सारे बच्चे, कमॉन। बच्चों प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अरे सर सर हो गया नोट। मेरा नहीं हुआ। थैंक यू सकीना देवी सर रुको 1 मिनट। जी। सर मेरा नाम सिमरन है। ओके सॉरी सॉरी, मतलब बोल चुके हैं फिर मैं भूल जा रहा हूँ। पहला वाला क्या बच्चों का हमारा रीजन होगा, या तो हम आयरन एसिड डालेंगे और SN और एसिड डालेंगे, बन जाएगा। दूसरा क्या बच्चों का, दूसरा हम करते हैं यहाँ पे नाइट्रेशन। यहाँ पे आपका NO2 जुड़ा, यहाँ पे आपका NHCO NH2 आ गया, ऊपर आ गया CH3। हाँ थैंक यू सिमरन बेटा। थर्ड थर्ड हम क्या करते हैं बच्चों, थर्ड हम करते हैं यहाँ पे करते हैं हाइड्रोलिसिस। 4 पॉइंट में क्या बनेगा बच्चों, बनेगा 4 सर आपका होगा डाइजोनियम सॉल्ट बनाना, दैट इज CH3 NO2 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिफ्थ क्या है बचाएगा, H3PO2। ये आपके सारे आंसर्स है। ओके बहुत बढ़िया।
समझे सारे बच्चे? यस सर। और क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? सर 1 सेकंड रुको। आप सारे बच्चे रिएजेंट्स को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सर हम ना आपको कल पढ़ेंगे ना, क्योंकि कल छुट्टी है और आपको तो पता है स्कूल में अलग चलता है, इधर अलग, कैसे मैनेज करेंगे आप सोचो तो एक बार। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट सर रिएजेंट यूज हमारी तो एक दिन पहले रीऑर्गेनिक स्टार्ट। क्या हुआ? अभी स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिक? सर मेरे को सर ना हमारी बहुत हेल्प मिली, क्योंकि हमारी अब चल रही है ना, तो आपने करवा दिया है, मेरे को तो सारा पहले से ही हो जाता है। जाओ आप, अपने जाना है। क्या हुआ? बच्चा पहले वाले का आंसर तो ट्राई कीजिए सारे बच्चे, कि पहला वाला क्या बनेगा। ए क्या बनेगा? ये बताएंगी दीपिका। ये बताइए बच्चा, ए क्या आएगा? फर्स्ट वाले का ए तो क्या सीएन बनेगा? लग जाएगा इधर, आयोडीन की जगह। क्या बनेगा? आयोडीन की जगह सीएन लग जाएगा। एकदम से बोला। दैट इज CH3 CH2 CN। बहुत बढ़िया। प्रिशु बताइए सेकंड वाला पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? सर रुको अभी 1 मिनट। अगर मैं साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मेरा क्या बनेगा? ये मेरा ए आ गया सारे बच्चे। मुझे बताना बी मेरा क्या आएगा। कौन बताएगा बी क्या बनेगा? कम ऑन। कम ऑन सारे बच्चे, बी क्या बनेगा? CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या बनेगा? लास्ट 40 सेकेंड्स। ये सबको नोट डाउन कर लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस तो क्या बनेगा? कम ऑन, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 20 सेकेंड्स। बच्चा नहीं बोल रहा। कैसे करेंगे? और लास्ट के 5 मिनट में मुझे बता, थोड़ा वेट करना, ठीक है ना सारे बच्चे? कुछ बात करना है आपसे। तो मुझे टाइम सब। तो क्या बने बने बच्चों? यहाँ पे आपका बनेगा अमाइड। अगर आप इसका पार्शियल तो क्या बने बच्चों? ये आपका अमाइड ग्रुप बनाएगा। दैट इज CH3 CH2 CONH2। NH2। ये आपका अमाइड बना। अब देखो, अमाइड में मैंने डाल दिया NaOH और Br2, तो मेरा C क्या बनेगा? अगेन लास्ट 1 मिनट। कौन सर बच बताओ। अगर मैं अमाइड में बेस और बियर डाल तो क्या क्या आंसर मेरा आएगा? और ये आपका कौन सा रिएक्शन है? ये आप एक नेम रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमाइड। एकदम सही बोला। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? CH3 CH2 NH2। CH3 CH2 NH2। ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड नेम रिएक्शन है। हमेशा ध्यान बच्चों, या तो NaOH दिखाई दे एंड Br2 दिखाई दे, या तो KOH दिखाई दे, या तो Br2 दिखाई दे, आपका वहां पे हॉफमैन ब्रोमाइड होगा। और बच्चों कभी कभी ना NaOH एंड Br2 को कभी कभी हम NaOBr भी लिख देते हैं, तो ये भी आपका हॉफमैन ब्रोमाइड होता है। NaOBr भी आपका हॉफमैन ब्रोमाइड होता है। ये सारे बच्चे ध्यान से समझना।
ओके, तो बच्चा आपका वेरी गुड, बच्चा आपका सी वाला पार्ट बन गया, पहला वाला पार्ट बन गया बच्चा, हो गया बच्चा। अब सेकंड वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। C6H5N2Cl मतलब कि प्लस है और ये Cl माइनस है, तो ए कौन बताएगा? ए बताएंगे मुझे सिमरन। सिमरन बेटा ये बताइए, ए मेरा क्या बनेगा? CuCl दिखा दे, क्या बनेगा? अरे C6H5 सॉरी, हाँ मुझे लगा। एकदम सही बोला। क्लोरोबेंजीन बनेगी और N2 निकल जाएगा। क्लोरो ने बेटा साइनो साइनोबेंजीन। हाँ तो Yes. सायाना, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात। तो आप बोलते हो यहाँ पीछे था, पीछे मतलब फिनाइल था, तो पीएच और यहाँ पे बना CN मतलब कि साइनोबेंजीन। अब बच्चों अगर मैं साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइज करता हूँ तो मेरा अमाइड बनता है। अगर मैं यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलाइज करता तो क्या बनेगा? CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइज करता कि मेरा बी क्या बनेगा बताओ जरा। थर्टी सेकेंड दूंगा मैं आपको करने के लिए, सोचने के लिए। अगर मैं CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइज करूँ तो मेरा क्या बनेगा? लास्ट 10 सेकेंड्स बच्चों। लास्ट 5 सेकेंड्स। एसिड एकदम से बोला, दैट इज ये आपका बेंजोइक एसिड बना, दैट इज COH बनेगा। तो बी आपका बेंजोइक एसिड बना, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, अगर मैंने बेंजोइक एसिड में अमोनिया डाल दिया तो तब क्या बनेगा? अगर मैंने बेंजोइक एसिड में डाल दिया अमोनिया तब क्या बनेगा? लास्ट 10 सेकेंड्स। अरे कम ऑन, ट्राई तो करो बाकी बच्चों, रॉन्ग हो चलेगा, एटलीस्ट आप ट्राई तो करो। रॉन्ग हो तभी तो आएगा ना, आप सर ट्राई ही नहीं करो बाकी सारे बच्चे। सर अब बोली सानवी। सर ये ऐसे होगा C6H5 CO NO2। सर इधर ना मतलब जहाँ H है वहाँ NH2 आ जाएगा। यस सर, NH2। हाँ ये आपका बनेगा अमाइड। अगर एसिड में अमोनिया डालो तो क्या बने बच्चों? ये आपका अमाइड बनाएगा, तो ध्यान रखना। बच्चा मैंने आपको पहले कहा था, अगर मैं थैलिक एसिड में अमोनिया डाल दूं तो क्या बने बच्चों? मेरा आपका थैलिक अमाइड बनता है, याद है? थैलीमाइड रिएक्शन में पढ़ा था। तो अगर मैंने यहाँ पे अमोनिया डाला, उसको हीट किया, तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका CONH2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये है बच्चा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। ओके, अब ये बच्चों अभी हमें ना थर्ड वाला पार्ट करने की कोशिश करते हैं। CH3CH2Br हमने डाला KCl, बी आर ये क्या? निकल जाएगा और CN चिपक यार जाएगा। निकल जाएगा साइनाइड हाइड्रोजन। तो आप ये बोलोगे ये ऐसा बने, तो ये क्या बच्चों बनेगा? ऐसा बनेगा CH3, इसको बताओ ET मतलब क्या? इथाइल बच्चों, ये आप इथाइल है, इथाइल सैनड बना। अब यहाँ पे लिखा गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो बच्चा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता क्या है बच्चों? कौन बताएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता क्या है?
आप हमेशा ध्यान रहे बच्चों, ध्यान रखना, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो आपका रिडक्शन करता है। क्या कहता है बच्चों? रिडक्शन करता है। मतलब क्या बच्चों का, आप ये बोलोगे जो आपका CH3 CH2 CN था, इसमें अगर मैंने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड डाला तो क्या बने बच्चों? बनेगा सर एक CH3, कार्बन टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगी और एकदम से बोला दीपिका। तो क्या बने बच्चों? ये आपका बन गया प्रोपेन अमाइन। तो ये आपका प्रोपेन अमाइन बन गया। क्या बना बच्चों? ये आपका प्रोपेन अमाइन बन गया। समझ सारे बच्चे, है ना? ओके, हेलो 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 भाई, हेलो। यही है सर। अब देखो बच्चों, अगर आपने प्रोपेन अमाइन में कर दिया, आपने डाल दिया HNO2 और टेम्परेचर बहुत कम, तो क्या बने? अब क्या बनेगा? अब ध्यान 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 ये रखना बच्चों, ये आपका एलिफेटिक अमाइन है, एरोमेटिक अमाइन नहीं है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? क्या बनेगा बच्चों? ये पूरा पार्ट मैंने आपको पेज में भी मैंने आपको लिख के बताया था कि हम यहाँ पे कैसे से करते हैं, आप सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना? अगर मैं अमाइन लेता हूँ, तो सर है ना, साइनाइड में H, बच्चा HNO2 से H क्या बनेगा? HNO2 से HNO2 डाला है ना बच्चा, तो क्या बनेगा? HNO2 से क्या बनेगा? थोड़ा याद कीजिए। बच्चा ये आपका बनाएगा अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH। ये बच्चा आपका IMPL पार्ट है, ये आपका अल्कोहल बनाएगा। समझ रहे हैं सारे बच्चे? समझ रहे हैं? तो क्या बना बच्चों? ये आप क्या बना? ये आपका अल्कोहल बन गया। यहाँ पे क्या बना? बी क्या बचोगा? बी होगा आपका CH3 CH2 CH2 CN। ठीक है, डन सारे बच्चे? समझ रहे हैं? यस सर। सर अब भी बच्चों देखो, फिफ्थ वाला पार्ट के लिए बच्चों कम कीजिए। फिफ्थ वाला पार्ट क्या बनेगा? तो बच्चा हमेशा ध्यान रखना, देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका, देखो बच्चा आगे बोल रहा, ध्यान रखना। देखो बच्चों, अगर आपका एलिफेटिक अमाइन है, ठीक है ना, आपको NaNO2 दिखाई दे, HCl दिखाई दे, या तो HNO2 दिखाई दे, क्या है ना बच्चों, आपको वहां पे उसका अल्कोहल बनाना पड़ेगा। क्या बना बड़े बच्चों? वहां पे उसका आपको अल्कोहल बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये आपका एलिफेटिक अमाइन की मैं बात कर रहा हूं। ओके, ऐसे ऐसे बच्चों जो है NH2 ये क्या बनेगा? एक कौन बताएगा? सानवी बताइए, सानवी पलक बताइए। ये क्या बनेगा? सर CH3 CONH2 अमाइड बन गया, CH3 CONH2, ये आपका अमाइड बन गया। अभी लिखा है NaOBr, क्या होगा बच्चों? ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड होगा। तो बी क्या बनेगा? CO निकल जाएगा, ये आपका बनेगा CH3NH2, मतलब कि मिथेन बन गया। अगर आपको ये दिखाई दे, या तो दिखाई दे ये पार्ट ऊपर वाला NO, ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड होगा। अब मैंने ये डाल दिया, क्या डाला बच्चों? NaNO2 प्लस HCl, तो क्या बनेगा? ये क्या होगा?
CH3 CH3 CH2 सर OH ये आ जाएगा इसमें क्या बनेगा? NH2 ऐड हो जाएगा। अरे बच्चा अभी तो लिखा अल्कोहल NaNO2। वो होगा CH3 CH एक ही है CH3OH। अच्छा अभी आपने बताया था कि अल्कोहल बनेगा अगर ये रिएजेंट दिख जाए। अगर आपका एलिफेटिक है मतलब कि कार्बन कार्बन चेन हो तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, समझने में प्यारे बच्चा कि नहीं? डाउट लग रहा है? यस सर। देखो बच्चों, अगेन मैं बोलूंगा, आप उसको रिवीजन कीजिए अच्छे से। मैं आपको आज स्टार्टिंग में आपको लगे कि नहीं सर नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, लेकिन होगा। से बोल रहा हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप समझ रहे हो। पॉसिबल है, वो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, तो sir. यस सर इतने इतने सारे लोगों ने बोला कि बाप रे बाप, है कि? यस सर, सारे के हिस्से का मैं ही बोल देती हूँ ना सर, बाकी को परेशान मत करो। ओके फाइन। ये आपको दिख रहा है? ये बताओ, ये क्या होगा? ये क्या Yes, होगा? sir. ये क्या होगा बताओ? सर यहाँ NH3 पे लग जाएगा NO2 की जगह। NH2 सर 3। ये आपका बन जाएगा NH2। Yes, sir. NH2. अनिल बन गया। HNO2 ये डाला, क्या बनेगा? बी क्या बनेगा? सर यहाँ पे तो Alcohol. अल्कोहल 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 बनेगा। अल्कोहल अरे तो वो एलिफेटिक के केस में बनता है ना सर, यहाँ पे ना वो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। यस Yes, सर sir. बेंजीन डाइजोनियम। पीएच N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आपको दिया फिनॉल, Dice. ये फिनॉल है ये। तब क्या बनेगा? फिनॉल, सी फिनॉल, फिनॉल तो क्या बनेगा? सी क्या बनेगा? सी क्या बनेगा बच्चा? अब होगा आपका होगा कपलिंग रिएक्शन। पीएच N डबल बॉन्ड N PHOH, ऑरेंज डाई बना, ऑरेंज डाई। अरे बाप रे, आप रिविजन्स नहीं करो बच्चा, प्लीज सर रिविजन। हमें बताया तो ना, टाइम कहाँ होता है, आप बता दो इस टाइम रिवीजन करा कर, उसी टाइम करेंगे कसम से सर। बच्चों देखो, बहुत सारे एक्सक्यूज आएंगे, मैं समझता हूँ, नो डाउट। ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपका जेन्युइन डाउट्स नहीं है ना? एकदम सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सच में टाइम नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी तो करना पड़ेगा ना। ऑप्शन है, आप बताइए। नहीं आपको सर, नहीं सर, आप ये देखो ना, तो 24 ही घंटे का तो होता है, तो हम उसे 48 घंटे तो बना नहीं सकते। Yes, sir. सर सोने का भी यही कर रहे ना, ज्यादा से ज्यादा मतलब 4 या 5 घंटे सोते, तब कितना करेंगे सर हम, और मेरा ठीक है। स्कूल का होमवर्क इससे भी बच्चा। अब देखो, इसलिए मैंने ये सोचा ना कि अब सब जो भी क्लास करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा होगा और न्यूमेरिकल थियरी कम होगा। एटलीस्ट आप उस टाइम रिवीजन भी तो कर पाओगे, लेकिन क्लास में फोकस कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। बाकी सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 2 या 3 या 4 5 बच्चों से नहीं चलेगा। अगर क्लास में 30 बच्चे आते हैं तो 30 बच्चे लोग का इनपुट मुझे दिखना चाहिए। Yes, sir. ठीक है? आप Yes, sir. सर देखो बच्चों, देखो, और इतना सारा क्वेश्चन हमारा करना बाकी रह गया। देखो हम ट्राई करेंगे ना सर घर में, हमारे लिए भी छोड़ दो थोड़ा, आपको सेंड कर देंगे, और बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है, होना तो चाहिए ऐसे। अब मैं चाहता हूँ, मैं खाली ये चाहता हूँ, खाली 1 मिनट दूंगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो मुझे बताओ। 2 फिनाइल इथेनमाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा मुझे बता दो खाली। बना ले सर, पहले हम ड्रॉ करते हैं। हाँ ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, अंदाज ड्रॉ करो। पर हाँ, ड्रॉ करने के लिए मैं 1 घंटा, मैं आपको 1 मिनट टाइम दूंगा, खाली 1 मिनट। 11 और 12 पूछूंगा। 2 फिनाइल इथेनमाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आप बता दीजिए बस।
फिर इसका पूछूंगा मैं, इसका, अब इसका। और बच्चे मुझे बताइए, देखो ऑर्गेनिक तो हो गया, इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये भी मुझे बताइए। अभी इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाई करना है? सर मेटलर्जी। मेटलर्जी, रियली? यस सर। ओके, ठीक है। और बाकी बच्चे? मतलब आप थियरी पार्ट पढ़ना चाहते हो जो कि एग्जाम यस सर। यस सर। सारे बच्चे मेटलर्जी पढ़ेंगे? अब मैं सोचा था बायोमोल्स कराऊंगा आपको, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सर बायोमोलिक्यूल से सर करा दो देखो पहले। सही है, सर देखो तो हाँ सही बनाया, बीच में गुला नहीं किया है। ठीक है। अरे अरे सर उसका फर्क नहीं बीच में गुला, पड़ता। ना ना रॉन्ग है भाई, रॉन्ग है, गुला कराना पड़ेगा। अभी अभी सही है। ठीक है सही। ठीक है ना? तो देखो आगे ये ऐसा होगा, बच्चा शब्द होगा, ये होगा 2 फिनाइल इथेनामाइड, 1 और 2 पे आपका फिनाइल इथेनामाइड का नाम आएगा। अब बच्चा बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ जरा, बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या सर होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर एक क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर नहीं सर, बेंजीन के ऊपर ना सी होगा ना, फिर सी के साथ होगा, के साथ एक क्लोराइड मतलब होगा शायद, CH3। बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बेंजीन है? के ऊपर CH3Cl। CHCl2 होगा शायद, सी HCl2 मे बी। CH2Cl होगा। होगा। मैंने बोला हमेशा जब भी बेंजाइल आएगा तो ऊपर CH2 आएगा। ये बेंजाल नहीं होता? बेंजाल्डिहाइड है ना, हम सुन रहे बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल क्लोराइड। ये होता है बेंजाल। अच्छा अच्छा, तो मैम ने आज हमें बताया था, तो मैम ठीक बताई थी, मेरा गलत था। तो ये आपका बेंजाल क्लोराइड। बेंजाल अल्कोहल कैसे बचोगा? CH3 से बेंजीन के ऊपर CH2 और OH लग जाएगा। बाकी नीचे बेंजीन। बेंजामाइड क्या होगा बच्चों? बेंजामाइड बेंजामाइड बेंजीन, फिर क्या बोलते हैं उसके ऊपर, मैंने सोचा तब तक सर बना ही देंगे। तो इसके पास आएगा शायद वो CH, फिर आएगा उसके बाद NH2। ये आपका बेंजामाइड है। आपको समझ बेंजाइड गए से सर, समझ गए समझ गए। करना है, टोलून बनना है, यहाँ से बनना है। तो प्लीज सारे बच्चे ट्राई करना, इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। ओके बच्चों, दूसरी बात ये बस देखो, जो भी आपका बच्चा हुआ जो पेंडिंग है, ये आपका सबका होम होगा। अगेन बोलूंगा बच्चा, भले आपने ऑर्गेनिक पढ़ लिया, उसमें आपको बहुत सारा रिवीजन करना बाकी है, तो उसको आप प्लीज बार बार रिवाइज कर दीजिए। मैं भी आपको रिवीजन कराऊंगा, डोंट वरी, पक्का कराऊंगा। अगला टॉपिक क्या, वैसे आपने क्या कराना है? मैं सोच रहा था कि आपको मैं बायोमोलिक्यूल कराओ। बायोमोलिक्यूल्स करना इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, हम उसका स्ट्रक्चर समझना इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं अब करने वाला नेक्स्ट पार्ट बायोमोलिक्यूल्स। सर वो ना ऐसा ही है ना, मैंने देखा था एक बार NCERT खोल के, तो उसमें डरावनी सी स्ट्रक्चर थी, तो मेरे को लगता है ना हमारे मैम भी वो जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो आप भी वही कर दो। देखो मेटलर्जी का पार्ट क्या ना, जोन डिफाइनिंग, मोल्ड प्रोसेस, सबका स्ट्रक्चर, फ्लो फ्लोटेशन मेथड, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। रोस्टिंग क्या P होता है? ब्लॉक कराना है आपने?
पी ब्लॉक भी तो हाँ। इम्पोर्टेंट है, डी एंड एफ ब्लॉक। वैसे तो इम्पोर्टेंट वो सारे तो हैं। से डी एंड एफ हमारे स्कूल में तो हो गया, वैसे वो मेरे को अच्छा लगता देखो है। एक बात देखो, बस समझो दो बच्चों, अभी भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपका एंट्रेंस क्वालिफाई होना चाहिए। हमें वो टॉपिक को ज्यादा बार बार रिवाइज करना है, टॉपिक खत्म नहीं करना, उसको रिविजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप थोड़ा समझिए, ठीक है ना। से आप ना पढ़ाओ और क्वेश्चन कराओ, रिवीजन हम करेंगे, वो हमारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, साइन आपको हो ना रहा एंड आपको ये बताओ ना कि आप बोल रहे थे ना कि लास्ट के 5 मिनट रुक जाना, मैंने कुछ बताना है तो बताओ। ओके साइन हो रहा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय। बाय सर सर। सुनो तो।